ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने देखा होगा हमारे सेना के जवानों का करिश्मा मेरे दोस्तों। ऑपरेशन सिंदूर अपने आप में हमारी सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता का एक जीता जागता उदाहरण है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे सेना के जवानों ने जो करिश्माई काम किया है उसमें ज्यादातर जो हथियार थे, जो वेपन थे, वो भारत की धरती पर बने थे और उसमें कुछ भारतवासियों के हाथों से। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने देखा होगा हमारे सेना के जवानों का करिश्मा मेरे दोस्तों। ऑपरेशन सिंदूर अपने आप में हमारी सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता का एक जीता जागता उदाहरण है। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे सेना के जवानों ने जो करिश्माई काम किया है उसमें ज्यादातर जो हथियार थे, जो वेपन थे, वो भारत की धरती पर बने थे और उसमें कुछ भारतवासियों के हाथों से। बड़ी बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर भारत में बनी, हमारी सेनाओं ने भारत में बने इक्विपमेंट का इस्तेमाल बड़ी मात्रा में किया। और ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेना ने किस धैर्य और संयम से काम लिया है मेरे मित्रों, मैं समझता हूं बहुत विस्तार में जाकर इसको बतलाने की जरूरत नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी जो दिशा दी वह करिश्माई है। आपने देखा होगा दुनिया का अकेला देश यह भारत है जिसने वसुधैव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली, यह संदेश देने वाला दुनिया की धरती पर अकेला देश कोई है तो हमारा और आपका देश यह भारत है। हम यहां धर्म और जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करते और भारत ही दुनिया का अकेला ऐसा देश है जिसने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम यानी द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली, यह संदेश यदि कहीं से गया है तो हमारे और आपके देश भारत की धरती से ही सारी दुनिया को गया। इसलिए धर्म, जाति, मजहब के आधार पर हम लोगों ने कभी भेदभाव नहीं किया। लेकिन हमारे पड़ोसी देश से आतंकवादियों ने आकर धर्म पूछकर पहलगाम में भारत के नागरिकों को मारा। लेकिन यह भारतवासियों का संयम देखिए, हमारे सेना का संयम देखिए। बहन भाइयों, जो हमने उनको मारा धर्म को देखकर नहीं मारा, धर्म पूछकर नहीं मारा, उनका कर्म देखकर हम लोगों ने मारा है। यह है भारत। दुनिया के देशों में से यह बड़ा अंतर है भारत का। और साथियों, आपको जानकर गर्व होगा कि हमारे नौजवानों ने बढ़ चढ़कर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में योगदान अपना दिया है। पिछले 10 वर्षों में भारत का डिफेंस प्रोडक्शन 46,000 करोड़ से बढ़कर 1.50 लाख करोड़ तक पहुंच गया है, इतनी जल्दी। और इसमें से लगभग 33,000 करोड़ का कंट्रीब्यूशन तो हमारे प्राइवेट सेक्टर के द्वारा आ रहा है। अब हम सबका लक्ष्य है कि 2029 तक हम इस डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को 3 लाख करोड़ रुपए तक ले जाएं। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं, कोशिश हमारी यही है और परमात्मा इसमें हमारी निश्चित रूप से मदद करेगा। और हम यह चाहते हैं कि करीब हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट भी अप्रॉक्सीमेटली 50,000 करोड़ तक पहुंच जाए। और यह अपने आप में बहुत ही एम्बिशियस विजन है, लेकिन मैं आश्वस्त हूं कि हमारा यह लक्ष्य हासिल होकर रहेगा। साथियों, मुझे यह जानकर भी बहुत अच्छा लगा कि सिम्बायोसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने अब डिफेंस टेक्नोलॉजी में एक नया इंजीनियरिंग प्रोग्राम शुरू किया है। मैं सच कहूं तो यह कदम मुझे बेहद विजनरी, बेहद दूरदर्शी लगता है। आज हमारा देश डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में इस इंस्टीट्यूट और ऐसे कोर्स, इस प्रकार के इंस्टीट्यूट और ऐसे कोर्स मैं मानता हूं कि हम सबके लिए बहुत ही जरूरी हो जाते हैं। हमें आज ऐसे नौजवानों की जरूरत है साथियों, जो सिर्फ पढ़े लिखे न हों बल्कि इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को समझें, उसे बनाएं और फिर आगे बढ़ें। मैं सिम्बायोसिस परिवार को, इसके सभी शिक्षकों को और यहां पढ़ने वाले सभी छात्रों को
दिल से बधाई देता हूं, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आपने जो पहल की है वह एक एकेडमिक इफर्ट्स होने के साथ साथ नेशन बिल्डिंग का भी एक संकल्प है, यह मैं मानता हूं। आपका यह प्रोग्राम हमारे देश में न्यू जॉब्स, न्यू स्टार्टअप्स और न्यू टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का मार्ग प्रशस्त करेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस इक्विपमेंट, ड्रोन या मिसाइल सिस्टम आप में से ही कोई युवा डिजाइन करेगा, यह मैं विश्वास व्यक्त करना चाहता हूं।